बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टर्म, सॉरी। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लिस्ट आइटम्स आप लोग किस तरीके से HTML पे बना सकते हैं। अगर आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी वेब पेज बना रहे हैं, उसमें अगर रिक्वायर्ड है कि आपको डिस्क्रिप्शन बनानी है या फिर आपको लिस्ट आइटम्स बनाने हैं, ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो वो किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल बता देती हूँ कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड पे लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम बुलेट्स बनाते हैं वर्ड पे, तो सबने ही काम किया होगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या काम करना सिखाऊंगी आज आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास बुलेट्स ही होती हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है हमारे पास, ये देखिए हम बुलेट्स बनाते हैं। हमने कोई भी हेडिंग दी या कुछ भी लिखा, उसके नीचे हमें बुलेट्स बनानी होती हैं सीक्वेंस से। यानी या तो आप ABCD लिखते हैं या फिर आप नंबर लिखते हैं, तो वो एक सीक्वेंस होता है कि 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। इस टाइप की अगर आप बुलेट्स बनाते हैं तो वो आपके पास ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने नंबर रखा हुआ है। अब यहाँ से जाके मैं चेंज कर देती हूँ, मैं इसमें ABCD ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने ABC कर दिया तो देखिए ABC हो गई, स्मॉल में कर दिया तो स्मॉल में हो गई। ठीक है, ये कर दिया तो इस तरीके से नंबर्स आ जाएंगे आपके पास, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास सारी क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, जो कि आप सीक्वेंस से चल रहे होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट पे क्या डिफरेंस होता है, दोनों सेम ही होते हैं, दोनों बुलेट्स ही होते हैं। लेकिन ऑर्डर लिस्ट सीक्वेंस से चल रहे होते हैं, या तो आपके पास ABC लिखी होती है या फिर आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, वो भी सेम होती है, बट उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं होते, कोई अल्फाबेट्स नहीं होती, यानी सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके के जो है सिंबल्स बने होते हैं। यहाँ पे अब आप देखिए ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इसको आप कहते हैं डिस्क। ठीक है, डिस्क कहेंगे आप इसको, या फिल राउंड, दोनों में से कोई भी आप एक चीज कह सकते हैं। फिल राउंड या डिस्क इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, किसमें, ये देखिए यहाँ पे आई, मैं इसको सर्कल में कर सकती हूँ। ये आपके पास आ गया सर्कल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से जाके इसको कर सकती हूँ स्क्वायर में, ये देखिए स्क्वायर हो गया। तो आपके पास HTML में भी ये तीन चीजें होती हैं अनऑर्डर लिस्ट में। आप स्क्वायर ले सकते हैं, आप सर्कल ले सकते हैं, या फिर आप डिस्क ले सकते हैं, जिसको आप फिल राउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है उसमें मैंने आपको बता दिया आप क्या क्या ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। सही है, तो एग्जाम्पल समझ में आ गई कि हम क्या काम करना सीख रहे हैं इसमें। तो अब हम चलते हैं वापस अपने VS कोड पे, और यहाँ हम बॉडी में आ गए। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक H1 का टैग बनाती हूँ। ठीक है, और इसमें मैं एक हेडिंग लिख देती हूँ। क्या हेडिंग लिख रही हूँ मैं, पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं लगाऊंगी ऑर्डर लिस्ट का टैग। ठीक है, OL का टैग लगाया मैंने, ऑर्डर लिस्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट का मैंने टैग लगाया, अब क्या करना है, मुझे इसको एंटर कर देना है। सही है, एंटर करा मैंने। अब मैं बनाऊंगी इसमें लिस्ट आइटम्स। ठीक है, अब इसके अंदर टैग लगेगा LI का। सही है, पहले आपने क्या करा, पहले मैं LI का टैग बना दूं। पहले मैंने क्या करा, OL का टैग बनाया ऑर्डर लिस्ट का। उसके बाद उसके अंदर मैंने क्या टैग बनाया है, लिस्ट आइटम का। सही है, अब जितनी भी मुझे लिस्ट आइटम्स बनाने हैं, जैसे मैं अब पाकिस्तान के अंदर मैं सिटीज के नेम लिखूंगी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो उतनी बार मैं लिस्ट आइटम को ओपन क्लोज करूंगी। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे मुझे चाहिए कराची, तो मैं यहाँ लिखूंगी कराची। ठीक है, उसके बाद अगेन मैं लिस्ट आइटम का टैग लगाऊंगी और उसके अंदर मैं लिख दूंगी लाहौर। सही है, अगेन मुझे एक थर्ड लिस्ट आइटम चाहिए, तो मैं एक और टैग लगाऊंगी और उसमें मैं लिख दूंगी, सॉरी, इस्लामाबाद। ठीक है, सही है, तीन मुझे आइटम्स चाहिए थे, तो जितने आइटम्स आपको चाहिए होंगे ना, तो उतने ही आपको लिस्ट आइटम का टैग आपको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। OL का टैग एक बार लगेगा। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का टैग सिर्फ एक बार लगेगा।
उसको ओपन करने के बाद, यानी आपने ओपन किया और ये क्लोज किया, ठीक है, इन दोनों के मिडिल में आपने लिस्ट आइटम्स के टैग लगाने, ठीक है, ना ही ओपन करते हुए उसके अंदर लगाना है, ना ही क्लोज करके उसके अंदर लगाना है। सिंपल आपने ओपन किया, जैसे हम नॉर्मली टैग्स यूज करते हैं, देखिए H1 का यूज करते हैं ना हम, जैसे इसी तरीके से आपने OL का टैग लगाना है और इस OL के टैग के अंदर आपने फिर लिस्ट आइटम के टैग्स लगाने हैं। OL क्या होता है हमारे पास, यहाँ हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। OL इक्वल्स है किसके, ऑर्डर लिस्ट के, ठीक है, और LI इक्वल है किसके, सॉरी, लिस्ट आइटम के। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये चीज समझ में आ गई आपको कि जितने लिस्ट आइटम्स आपको चाहिए होंगे आप उतनी बार LI का टैग यूज करेंगे, ओपन क्लोज करेंगे। अब ये जो OL लगाया है इसका क्या काम है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको आपको दिखाती हूँ, चल के रुक जाइए। कॉपी पात किया हमने और मैं क्रोम पे गई, क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करती हूँ और हम एंटर करते हैं। ये देखिए ये मेरे पास क्या आ रहा है, आपने देखा मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ गया, ठीक है, यानी बुलेट्स मेरे तैयार हो गए, ऑर्डर लिस्ट मेरी तैयार हो गई, हेडिंग आ गई मेरी पाकिस्तान और लिस्ट आइटम्स में मैंने जो चीज़ें लिखी थी वो वैसे ही सीक्वेंस से आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3। अब आप बोलेंगे मैम आपने कहा था आप ABC भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा, मैंने नहीं बताया इसको कि नंबर लिखने ABC लिखनी है, मैंने इसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या पिक करेगा, OL ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट क्या पिक करेगी, बुलेट्स के लिए नंबर्स को पिक करेगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसकी लिस्ट, यानी आप चाहते हैं नंबर्स की जगह आ जाए ABCD, तो कैसे आएगी ABCD, मैं आपको बताती हूँ। ये OL का टैग है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखिए OL का टैग ये जो है एंगल ब्रैकेट ओपन हुआ, OL लिखा, इसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज होने से पहले आपने स्पेस दिया, ठीक है। स्पेस देने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है टाइप, सही है। टाइप लिखने के बाद आपने क्या करना है, इक्वल्स का साइन लगाना है। इक्वल्स का साइन लगाने के बाद आपने डबल कोटेशन मार्क लगाना है और ये देखिए, देख रहे हैं आप क्या आ रहा है हमारे पास, ऑप्शंस दे दिए उसने हमें कि हम इसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये देखें हम इसके अंदर 1 यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर कैपिटल में ABC यूज कर सकते हैं, हम स्मॉल लेटर्स में ABC यूज कर सकते हैं, हम I से यूज कर सकते हैं और हम इस तरीके से स्मॉल I से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम सब ट्राई करके देखते हैं। ये चीज आपने माइंड में रख ली कि बाय डिफॉल्ट क्या ये पिक करेगा, अगर आप सिर्फ OL का टैग रखते हैं उसमें कुछ भी नहीं लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट नंबर को पिक करेगा। लेकिन अगर आपको ये चेंज करना है, आपको अल्फाबेट्स चाहिए, तो आप इस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए आपको ऑप्शन दे दिया, मैं कैपिटल A रखती हूँ और अब जाके हम क्रोम पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा, ये देखिए ABCD आ गई हमारे पास। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगी और मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, और मैं इधर आती हूँ, ये देखिए A आ गया मेरे पास, स्मॉल A, मैं इसको पिक करती हूँ। अगेन मैं यहाँ पे आई, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए स्मॉल ABC आ गई। इसी तरीके से मैं दोबारा से गई, यहाँ पे हम कैपिटल I यूज़ कर सकते थे, मैंने कैपिटल I किया, इसको पिक किया हमने। अगेन मैं यहाँ पे गई, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको स्मॉल में करना है तो आप स्मॉल I कर दीजिए इसको। अब देखिएगा ये स्मॉल I में पिक करूँगी और रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ इसके अंदर ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। एक मिनट, हम यहाँ पे आए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मुझे, ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे चल रहा है, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए कि कराची पे ना 100 लिखा हो, ठीक है, कराची पे 100 लिखा हो और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, कराची पे 100 लिखा हो और उसके बाद जैसे लाहौर है उस पर 101 हो, यानी फिर 100 के बाद 1 से वो बढ़े। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने 1 लिख देना है, ठीक है, यानी किससे बढ़े, ये एक एक नंबर से बढ़े, सही है।
और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि स्टार्ट जो लेना ये यहाँ से वो 100 से ले, 1 से ना ले, ठीक है। 100 से स्टार्ट लेने, कराची पे 100 आए, फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट आइटम पे 1 से इंक्रीज करे वो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 101 आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमने 1 लिख दिया है, उसको लिमिट बता दी कि 1 से इंक्रीज करे। इसके बाद हम लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। ये देखिए मैंने स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक किया पूरा उसने खुद सिंटेक्स बना के दे दिया, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 100, सही है। मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, मैंने कहा भाई 100 से स्टार्ट करना तुम, यानी कराची पे 100 आए, फिर लाहौर पे क्या हो 1 से इंक्रीज करे 100, यानी 101 आए, फिर उसके बाद 102 आए। तो इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए काम कर रहा है। मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है, आपको इस तरीके का कोई काम हैंडल करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सही हो गया। इसके अलावा अब हम ABCD पे आ जाते हैं। ABCD पे भी आप ये काम कर सकते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कैपिटल A ले लेते हैं, A, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 27, ठीक है। अब देखिएगा मैं रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए क्या आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ, AA। क्या लिखा आ रहा है, AA लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। यानी मैंने क्या बता दिया, अच्छा ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। अच्छा अब ये AA कैसे आया मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने उसको बता दिया, जैसे वहां पे मैंने बता दिया था कि जितनी बार वो इंक्रीज हो तो क्या हो, 1 से इंक्रीज हो, 1 का इंक्रीमेंट होता रहे उसके बाद, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने उसको बता दिया था, और मैंने साथ बता दिया था इंक्रीमेंट किससे हो, 1 से हो। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 27 बताया, टाइप मैंने उसको बता दी कि ABCD रखनी है, ठीक है। ABCD रखनी है, और मैंने उसको बता दिया कि हर इंक्रीमेंट पे A को साथ ऐड करते रहना, सही है। और स्टार्ट कहाँ से करो, 27 से। तो ABCD आप काउंट करें, ABCD के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं आपके पास, 26, ठीक है। 26 होते हैं, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, 27 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि A से स्टार्ट करो, ठीक है। मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि A से स्टार्ट करो, इसका मतलब है AA हो गया, ठीक है। 27 अगर आप यहाँ लिखते हैं ना, और यहाँ पे आप A लिखते हैं, इसका मतलब ये है AA से स्टार्ट लो। तो यहाँ पे देखिए उसने AA से ही स्टार्ट लिया है, और उसके बाद ABAC, यानी हर जगह वो A को रखेगा और साथ ABCD कंटिन्यू करेगा। सही हो गया। तो इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास छोटी सी एग्जाम्पल थी। और अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप A से स्टार्ट ना लें, ठीक है, आप चाह रहे हैं D से स्टार्ट करना, तो D कौन से नंबर पे आता है ABCD में, ABCD 4th नंबर पे आता है ना D, तो आप यहाँ पे 4th लिख दें स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। टाइप आपने बताई हुई है ABCD, ठीक है, आपने बता दी कि मुझे ABCD चाहिए टाइप, और आपने बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट A है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे ये D से स्टार्ट होगा, ये देखिए DEF। तो इस तरीके से ABC में भी आप स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप काउंटिंग में भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्या था यहाँ पे, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं वो हमने सीखी। कमेंट में मैं एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ कि इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। ऑर्डर लिस्ट की टाइप, ऑर्डर लिस्ट टाइप्स, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि इसकी टाइप्स क्या क्या। आप लोग भी अपने पास नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने देखा ही, आपको ऑप्शन दे ही देता है, सही है। और ये स्मॉल आई, ओ कैपिटल आई और स्मॉल आई, ठीक है। ये सारी इसकी टाइप्स हैं जो ये आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये AA और 100 से स्टार्ट करने वाला, ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। अगर इसकी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो हमने समझ लिया ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट सेम बिल्कुल यही चीज़ है, बस मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस होता है ना, ABC चल रहे हैं, हम नंबर से चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है आपके पास, या तो डिस्क का ऑप्शन होता है, सर्कल का ऑप्शन होता है, या फिर स्क्वायर का ऑप्शन होता है, ठीक है। अच्छा इसमें भी हम क्या करना है, बस आपको करना ही है सिंपल। अभी तो मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। पहली वाली पोजीशन में आ गए हम, सिंपल। अब अनऑर्डर लिस्ट में भी आपने कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज यही चीजें रहती हैं। सिर्फ क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट की जगह अनऑर्डर लिस्ट का आपका टैग लग जाता है, यानी UL का टैग लग जाता है। मैं यहाँ पे UL का टैग लगा देती हूँ,
ठीक है, ये देखिए यहाँ भी यूएल का टैग आ जाएगा, बस। और कुछ भी चेंज नहीं करना है आपने, कितना सिंपल है। सेम वही चीज है जैसे ऑर्डर लिस्ट आप बनाते हैं ना, सेम वैसे ही अनऑर्डर लिस्ट भी बनेगी आपके पास। सिर्फ फर्क क्या है, जहां पे आपने OL लिखा होगा ना, उसको आपने रिमूव करके O को हटा के आपने U लगा देना है। U लगा देंगे तो आपका ये अनऑर्डर लिस्ट बन गई। अब ये देखिए, हम इसको चेक करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये क्या हमें प्रिंट करवाता है। रिफ्रेश करती हूं मैं इसको, ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या दे रहा है हमें, यहाँ पे डिस्क दे रहा है जो फिल्ड राउंड है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये दे रहा है। अब इसके अंदर भी अगर आपको स्क्वायर ऐड करना है या सर्कल ऐड करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ आना है। सेम वही तरीका है ऑर्डर लिस्ट वाला, यहाँ है, स्पेस दिया, टाइप लिखा आपने, इक्वल्स का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क, और इसके अंदर आपने लिख देना है स्क्वायर या सर्कल, जो भी आपको चाहिए। इसके अंदर कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है जैसे हमने थोड़ी सी उसमें की, ठीक है। इसमें जस्ट आपने क्या किया, स्क्वायर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, रिफ्रेश करूंगी तो आप देखिएगा यहाँ पे इसकी डिस्क की जगह स्क्वायर्स आ जाएंगे, ये देखिए आ गए स्क्वायर्स। अगेन मैं गई, मैंने कहा भाई नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे सर्कल्स चाहिए, सर्कल लिख दिया मैंने, दोबारा यहाँ आई, रिफ्रेश किया, ये देखिए सर्कल्स आ गए, ठीक है। तो बस ये इतनी सी चीज थी, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। सेम वैसे ही है जैसे ऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का डिफरेंस समझाती है मैंने आपको। यहाँ पे हम कमेंट में ऐड कर देते हैं अनऑर्डर लिस्ट की, इसकी हम टाइप्स ऐड कर देते हैं कि आपके पास क्या क्या होती हैं, ठीक है। आपके पास होता है फिल राउंड, जिसको आप क्या कहते हो, डिस्क, सही है। उसके बाद आपके पास आता है सर्कल, और लास्ट आपके पास क्या आता है, स्क्वायर, सही है। तो ये चीज़ें मैं कमेंट में इसलिए ऐड करती रहती हूँ, मैं इसको हटा नहीं रही ताकि आप इसको अपने पास नोट करते रहें, ये याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, सही है। तो ये तो हमारे पास हो गया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखनी है जो कि हमारे पास होती है डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टर्म क्या होती है, जैसे हम ये बुलेट्स में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हमने बुलेट्स में काम किया है ना, सेम ऐसे ही आप काम करते हो, लेकिन क्या होता है उसमें हमारे पास ना ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ना ही यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्वायर, सर्कल या डिस्क वाले ऑप्शंस होते हैं। सिर्फ ये हमारे पास इस तरीके से नेम्स लिखे होते हैं, ठीक है, हेडिंग के नीचे। तो वो हमारे पास, उसको आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म या डेफिनेशन टर्म, ठीक है। तो आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी इस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें काम की होती हैं, फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकती हैं, इसलिए हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे काम करेगी, सही है। यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इसको मैं यहाँ से मैं पूरा ही रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ बॉडी का टैग रह गया, सही है, सिर्फ बॉडी का टैग रह गया। अब सबसे पहले जो हमें यहाँ पे टैग लगाना है वो हमने लगाना है DL का, ठीक है। DL क्या होता है मैं भी बता देती हूँ। पहले हमने DL का टैग लगाया, ठीक है। DL आपके पास होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले DL का टैग लगेगा। उसके बाद आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद जो सेकंड टैग लगेगा आपके पास वो लगेगा DT का, ठीक है, ये आ गया DT। DT क्या होता है, DT आपके पास होता है डिस्क्रिप्शन टर्म या डेफिनेशन टर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टर्म कहते हैं इसको, या डेफिनेशन टर्म भी कह सकते हैं आप इसको। इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसके अंदर आपका ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपने एक हेडिंग दी थी ना H1 में, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में आपको H1 के अंदर ये चीज़ देनी पड़ती है हेडिंग, तो या आप पैराग्राफ बना के उसके नीचे भी बुलेट्स ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म जो है बतानी पड़ती है। अब जैसे मैं इसके अंदर पाकिस्तान लिख दूंगी, ठीक है, बल्कि इसको हम कैपिटल में करते हैं, पाकिस्तान, ठीक हो गया, हमने ये डिस्क्रिप्शन टर्म ऐड कर दी। इसके बाद जो हमें बुलेट्स की तरह चाहिए होंगी ना लिस्ट आइटम्स, उनके लिए हम यूज़ करेंगे DD का टैग, ठीक है। अब आप बोलेंगे DD क्या होता है, अभी बताती हूँ मैं DD क्या होता है,
ठीक है। जैसे वहाँ पे हम LI का यूज़ कर रहे थे ना लिस्ट आइटम्स बनाने के लिए, इसी तरीके से इसके अंदर आप DD का टैग यूज़ करेंगे। DD की फुल फॉर्म आप ले सकते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। सही है। अब जितनी बार, जैसे वहाँ पे आपको लिस्ट आइटम्स जितने चाहिए थे, कराची चाहिए था तब आपको LI का टैग ओपन क्लोज करना पड़ा, फिर लाहौर चाहिए था उसके लिए अलग LI का टैग यूज़ करना पड़ा। इसी तरीके से इसके अंदर जो भी आपको आइटम्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर DD का टैग यूज़ करेंगे। सही है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मुझे कराची चाहिए, कराची लिख दिया मैंने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, कराची लिख दिया। अगेन मैं यहाँ पे DD बना देती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लाहौर चाहिए, अगेन मैं यहाँ पे DD का टैग लगा देती हूँ। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे पूरा हमने क्या बना लिया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना ली अपनी एक। अब यहाँ पे मैं जाके सिंपल आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे शो हो रहा है आप लोगों के पास, आप लोगों को नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करेंगे। सही है। तो ये हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले आप DL का टैग लगाते हैं यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग लगाते हैं। उस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आप DT का टैग लगाते हैं यानी डिस्क्रिप्शन टर्म का या डेफिनेशन टर्म, दोनों आप इसको कह सकते हैं, उसका टैग लगाते हैं, जिससे आप इस तरीके से एक मेन हेडिंग या मेन जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। सही है। उसके बाद जो आपको अपने लिस्ट आइटम्स चाहिए होंगे उनके लिए आप कौन सा टैग यूज करते हैं, DD का टैग यूज करते हैं। ठीक है, DD मीन्स डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। सही है। तो ये आप करते हैं और ये DT और DD के टैग्स किसके अंदर आते हैं, DL के टैग के अंदर आते हैं। ये सारे टैग होने के बाद आप फिर DL को क्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास 3 चीजें थी कि किस तरीके से आप इन पे काम कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, ऑर्डर लिस्ट है, अच्छा हमने इसको नहीं ऐड किया। यहाँ पे कमेंट में मैं ये भी ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि DL क्या होता है हमारे पास। DL क्या है हमारे पास, DL है आपके पास डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, DL आपके पास आ गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और अल्लाह आपका भला करे, उसके बाद क्या है हमारे पास, सेकेंड लाइन में ऐड कर देते हैं DT क्या है आपके पास, डिस्क्रिप्शन टर्म या डेफिनेशन टर्म। तो हम इसको लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन टर्म। सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद क्या है हमारे पास, और क्या रह गया है, DD। ठीक है, DD क्या है हमारे पास, हम लिख देते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। सही है, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपको ये इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। सही है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें थी जो आज हमने कवर की। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, वो क्या है, हमारे पास एक टैग होता है स्पैन का। सही है, इस काम को मैं मिटा देती हूँ, आप लोगों ने कोड तो देख ही लिया होगा। हमारे पास एक टैग आता है स्पैन का। ठीक है, स्पैन का टैग किस लिए यूज़ होता है, जब एक वर्ड, जैसे आपने 2 वर्ड्स लिखे हैं, सही है, जैसे मेरा नेम है सैयदा शानजे। सही है, जब एक वर्ड का कलर चेंज करना हो और दूसरे का अलग, जैसे मैं चाहती हूँ सैयदा का कलर अलग हो और शानजे का कलर अलग हो। ठीक है, दोनों एक साथ ही लिखे हैं लेकिन दोनों का कलर मैं चेंज करना चाह रही हूँ, तो ऐसे काम के लिए हम यूज़ करते हैं स्पैन का टैग। सही है, तो मैं यहाँ पे आई, मैंने लिखा स्पैन, ये देखिए मेरे पास आ गया, स्पैन का टैग लगाया हमने। ये टैग क्या हो रहा है हमारे पास, ओपन क्लोज हो रहा है। ठीक है, ओपन क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए मैं आई जहाँ पे मेरा स्पैन का टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया और मैंने यूज़ किया स्टाइल का टैग। ठीक है, अभी आपको याद आ गया होगा हमारे पास कौन सा है, इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रहे हैं हम। स्टाइल का टैग मैंने लगाया, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया कलर
अच्छा यहाँ पे मैंने अभी वो नहीं ऐड किया, सॉरी। पहले मुझे टेक्स्ट तो लिखना चाहिए ना, जो मुझे जिस पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, H1 की हेडिंग देती हूँ। सही है, H1 की मैंने हेडिंग दे दी। अब इस H1 के अंदर मैं क्या करूँगी, मैं लिख देती हूँ अपना नेम। मैंने लिखा सैयदा शानज़े। ठीक है, सैयदा शानज़े मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ सैयदा का कलर अलग हो जाए, ठीक है, और शानज़े का अलग रहे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं आई सैयदा पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल स्पैन का टैग लगाना है। स्पैन का टैग लगाया हमने, सही हो गया। अच्छा, स्पैन का टैग लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्पैन के अंदर आई और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल स्टाइल का टैग यूज किया। ये देखिए आ गया हमारे पास। अब मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं लिखूंगी सिंपल कलर। कौन सा कलर देना है, देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ब्लू। ठीक है, मैंने कहा ब्लू कलर। ये देखिए मुझे उसने ऑप्शन दे दिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्लू कलर। सही हो गया। अब ब्लू कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, ये स्पैन का टैग हो रहा है क्लोज, तो मैं क्या करूंगी, इस दोनों जहाँ ओपन क्लोज हो रहा है स्पैन का टैग, इसके बीच में वो वाला अपना वर्ड उठा के रख दूंगी जिसका मुझे कलर चेंज करवाना है। ठीक है, जैसे मुझे सैयदा का कलर चेंज करवाना है, तो मैंने सैयदा क्या किया, स्पैन के टैग्स के बीच में रख दिया। सही है, अब यहाँ देखिए स्पैन का टैग क्लोज हो गया। उसके बाद मेरा क्या लिखा हुआ है, शानज़े लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम इसको ब्रेक लाइन कर देते हैं ताकि अलग हो जाए। ब्रेक लाइन के लिए क्या टैग यूज होता है, BR। शानज़े भी हट गया, दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सिंपल क्या किया, मैंने H1 लिया, एक हेडिंग ली जिसके अंदर मैंने सैयदा शानज़े लिखा। अब मैंने सोचा यार सैयदा का कलर मैं अलग कर दूं, सैयदा ब्लू में लिखा और शानज़े जो है वो नॉर्मल रहे, उसका कलर मैं नहीं चेंज करूं। ठीक हो गया। तो अब वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैंने स्पैन का टैग यूज़ किया। स्पैन के टैग के अंदर मैंने स्टाइल यूज़ किया, यानी इनलाइन स्टाइल यूज़ किया, और मैंने यहाँ पे सैयदा का कलर चेंज कर दिया। और स्पैन का टैग क्लोज होने के बाद मैंने एक BR का टैग लगाया, जो कि ज़रूरी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि शानज़े सेकेंड लाइन में दिखे, इसलिए मैंने BR का टैग लगा के फिर शानज़े लिखा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और इसको देखिए मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए कैसे शो हो रहा है, सैयदा शानज़े। सैयदा का कलर क्या है, ब्लू है, और शानज़े का कलर चेंज नहीं हुआ, वो सेम है। अब अगर मैं BR हटा दूं ना, तो ये क्या होगा, दोनों साथ लिखे हुए होंगे, लेकिन सैयदा का कलर डिफरेंट होगा और शानज़े का ब्लैक होगा। ये देखिए सही है। तो इस तरीके का अगर आपको कोई काम करना है कि एक ही लाइन में आपने कोई नेम लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आप किसी एक वर्ड का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, स्पैन का टैग यूज करके। और ओपन क्लोज होता है स्पैन का टैग, उसके अंदर आप इनलाइन स्टाइल यूज करेंगे CSS का, यानी कलर चेंज करने के लिए। और स्पैन का टैग जो ओपन क्लोज हो रहा है, स्पैन के टैग के बीच में वो वर्ड आपने रखना है जिसका आपने कलर चेंज करना है, तो आपका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं शानज़े का भी कलर चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसको भी उठा के यहाँ पे ही रख दूंगी, तो शानज़े का भी कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए सही है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग ही रखती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल ही हमारी यही थी, समझाने के लिए आप लोगों को। ये देखिए सही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।